आपके घेरे नीचे हाथ जोड़ के हाथ को लगाए। मैया का जब से चंबल महीना में आया तो एक नदी का और संगम हो गया, तो गंगान के बाद 2 नदियां हो गई। और शास्त्र और वेदों का कहना है जिस नदी में 100 नदियां हो जाए वो साक्षात गंगा हो जाती है, उसको गंगा का मेरे राम ने गोद में लखनलाल के मकसद को रखा है। लखनलाल मूर्छित होकर पड़े हैं, आंसुओं से सूचित हुए हैं। लखन का मकसद
हेलो दोस्तों, नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ में तो हम ले चलते हैं आपको मंदसौर की धरती पे बसई तट पर गंगा नदी को दिया जा रहा है दर्जा। गंगा मैया चंबल नदी को दिया जा रहा है 100 नदी होने के कारण इसको गंगा मैया का दर्जा इसको दिया जा रहा है। अभी जो और रामायण में राम का किरदार निभाने वाला जो अरुण गोयल जी यहाँ पधार रहे हैं, वो अभी आ चुके हैं। बजरंगबली हनुमान भगवान की जय श्री राम जी की जय बोली जाती है। जगह कितनी पवित्र हो जाती है जहाँ हनुमान जी की जय बोली जाती है। वो जगह कितनी ओजपूर्ण हो जाती है, कितनी तेजस्वी हो जाती है, कितनी तपोस्थली हो जाती है। आज मालवा की इस पवित्र भूमि पर, मालवा के इस हिस्से मेरा आना पहली बार। इंदौर आना बहुत हुआ, उज्जैन में बहुत बार महाकाल के दर्शन किए, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे पहली बार आने का मौका मिला, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे पूज्य महाराज जी का। महाराज जी का निमंत्रण मेरे पास आया तो मैं सच कहना चाहूँगा, मुझे आपके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं पता। मैं नॉर्मली झूठ नहीं बोलता, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता। और जब निमंत्रण आया और जिस काम के लिए आया, उस काम ने मुझे आपके बारे में जानने और सोचने के लिए मजबूर किया कि ये जो व्यक्ति है, ये मां चंबल को मालवा की गंगा बनाना चाहता है। जो मां है ऑलरेडी कोई भी नहीं, मां
जिस तरह माँ हमें जीवन देती है और हमारा जानकारी महामंडलेश्वर पूज्य उपाधि तो है ही, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई वो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये व्यक्ति शुद्ध है, तपस्वी है, योगी है और सच में ये सबके बारे में और उस बात ने मुझे यहाँ आज आप सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस धरती के चरण छूने का अवसर मिला, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। मातृशक्ति को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, उनका प्यार मुझे हमेशा बहुत मिलता रहा है, बहुत, क्योंकि मेरे लिए माँ से बड़ा इस विश्व में, इस प्रकृति में कुछ नहीं है। इसलिए माँ के चरणों में मेरा सदैव और सदैव नमन है। तो मैं एक बार फिर आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे महाराज जी का कि उनके कारण मैं यहाँ आया, ये मेरा सौभाग्य है। और अब जो मुझे शिष्टाचार पहले करना चाहिए था वो अब मैं थोड़ा बाद में कर रहा हूँ। मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथि जो इस समय मेरे लिए अतिथि, हालांकि अतिथि मैं हूँ पर क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए वो मेरे अतिथि, उन सबके चरणों में नमन, उन सबको प्रणाम। बहनों भाइयों आप सबको प्रणाम, आप सबके चरणों में नमन। रामायण की जब बात आती है, मेरा परिचय और रामायण वो दोनों सिनोनिमस हो गए। कितनी जगह मेरा नाम लिखा जाता है फंक्शंस में, अरुण राम गोविंद। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा सौभाग्य किसी और व्यक्ति का होगा जो उस परमात्मा ने अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा। और ये हुआ है आप सबके प्यार से, आप सबके स्नेह से, आप सबके दुलार से, जो आपने इतने वर्षों तक मुझे दिया। आज रामायण जब पहली बार मैंने की थी और आप सबने देखी थी, आज उसको कितने साल हो गए हैं? 13 और 21, कुछ 34 साल हो गए हैं। 34 साल बाद भी यदि किसी व्यक्ति को इतना मान मिले, इतना प्यार मिले, इतना स्नेह मिले, एक एक्टर की तरह नहीं, एक उस व्यक्ति के प्रति जिसमें मेरी भी आस्था थी, आपकी भी आस्था है, केवल उस परमात्मा को एक रूप देने की जो प्यार आपने जो दिया है, उसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपका आभार हूँ तो बहुत छोटी सी बात है, शुक्रिया अदा करूँ तो वो भी बहुत छोटी सी बात है। ये सब कुछ अगर आपके प्यार और स्नेह से संभव हो सकता है। मैं यहाँ आपको कोई सीख नहीं दूंगा क्योंकि मेरे से बड़े यहाँ बैठे हैं। उम्र में बताएंगे मेरे से बड़े होंगे या नहीं, ये भी बता देता हूँ, लेकिन तजुर्बे में मेरे से ज्यादा बड़े हैं। सब अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं और मैं अभी भी, सच बताऊँ आपको, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। सीखने की जो लालसा है ना, वो मेरे मन से जाती नहीं। मुझे लगता है अरे वाह, मैं यहाँ से ये सीख कर गया, मुझे बहुत मजा आता है ये सोच। मैं यहाँ से आज क्या क्या सीख कर जाऊंगा, जा रहा हूँ, जब अगली बार आपसे मिलूंगा तो जरूर बताऊंगा। मैं जब आ रहा था यहाँ तो अभी इतनी भीड़ गुजर रही थी तो बहुत सारी आवाजें आ रही थी, राम जी राम जी राम जी। ठीक है, वो तो ठीक बात, अच्छी बात।
डायलॉग सुना देना, डायलॉग सुना देना, डायलॉग सुना देना। मुझे इतने सालों बाद रामायण की डायलॉग एक बार फिर से, मतलब 3 से 4 मिनट मुझे यहाँ तक आने में लगे और मुझे एक डायलॉग याद करना पड़ा, मन ही मन उसे दोहराना पड़ा कि मुझे अगर सुनाना पड़ा तो मैं क्या सुना। बड़ी मुश्किल की बात होती है जब इतने हजारों लोग सामने खड़े हो। कहते हैं कि माइक पे बोलना एक कला होती है। हमारे राजनेता यहाँ बैठे हैं, बोलने की कला जो होती है वो नेताओं को आती है, राजनेताओं को आती है। मुझे बोलना नहीं आता, मैं आपसे बात कर सकता हूँ 1 घंटा 2 घंटा यहाँ खड़े होकर कुछ भी बोलता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो राम जी की बात को हम जरूर करेंगे पीछे पर। जैसा कि कैलाश जी ने कहा, जिस तरह से मां गंगा को एक बार फिर पवित्र करने का जो बीड़ा आदरणीय मोदी जी ने और बीजेपी की सरकार ने उठाया है, अपने आप में अभूतपूर्व कदम है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ये नौबत आई ही क्यों। हमारी जो अपनी माँ होती है, जो हमें जीवन देती है, जो जन्म देती है, क्या हम उस पर कभी गंदगी फेंकते हैं? माँ के ऊपर कुछ फेंकते हैं? नहीं। तो इस माँ के ऊपर क्यों फेंकते हैं? इस बात को आज रात को जाकर सोचना। हर नदी हमारी माँ होती है। जब हम अपनी शारीरिक माँ पर गंदगी नहीं फेंक सकते तो हम अपनी आध्यात्मिक और शास्त्रोक्त माँ पर गंदगी क्यों फेंकते? आज के बाद आप में से कोई भी यहां से प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आदेश भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं यहाँ आप अपनी माँ चंबल आगे देखने वाला फोटो सदैव और सदैव पवित्र। जब हमारे मन पवित्र होते हैं ना, तो जो सामने से हमें मिलता है उसकी तुलना नहीं की जाती। जब हम अच्छे होते हैं, सामने वाले को पता लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा है और उसके मन से आध्यात्मिक शक्ति की। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, परंतु हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की वीरता। रावण, अब तुम जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। रावण अगले दिन फिर शस्त्र लेकर आते हैं और हम सब जानते हैं क्या हुआ। अनीति पर नीति की विजय हुई, झूठ पर सत्य की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत, जय जय श्री राम। हमको जो बोलना था वो तो हम आपको बोल ही चुके हैं। हमारे बीच में भगवान श्री राम का किरदार करने वाले श्री अरुण जी गोविंद यहाँ बैठे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात राम दरबार सजा हुआ है और राम दरबार राम राज्य के अंदर बैठे हैं। इस आयोजन को करने में जो अड़चनें आई, उन अड़चनों को दूर करने के लिए संकट मोचन हनुमान की
भूमिका निभाने वाले आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ बैठे हैं। कैलाश जी को मैं संकट मोचन इसलिए मानता हूँ कि मैं देखता हूँ कि जब भी कहीं संकट उपस्थित होता है तुरंत हनुमान बन करके खड़े हो जाते हैं और इस पूरे आयोजन को विघ्नों से बार बार बचाने के लिए बड़े बड़े आहतों को झेला। अंगद की तरफ पैर गाड़ने वाले हमारे सरदार जी माननीय हरदीप सिंह जी यहाँ बैठे हैं। आदरणीय सांसद जी, हमारे सुख दुख के साथी आदरणीय श्री के सिंह जी, दोनों जिलों के जिला अध्यक्ष, सारे जनप्रतिनिधि और सारी जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज माँ चंबल को जो चूनर उड़ाई गई, माँ चंबल को पवित्र गंगा का दर्जा मिले, मालवा की गंगा घोषित की जाए, ये मेरी ही नहीं, ये समुचित मालवा की जनता की भावना थी और समुचित मालवा की जनता चाहती थी कि माँ चंबल को पवित्र गंगा के समान दर्जा मिले। जो आज हमारा ये संकल्प था ये पूर्ण हुआ। मैं ज्यादा अधिक ना बोलते हुए क्योंकि 2 घंटे तक पहले मैं आप सबको ये कार्यक्रम बता चुका हूं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। जब हम छोटे थे तो एंटीना घुमा घुमा कर रामायण देखने का प्रयास करते थे। ऐसे आदरणीय अरुण जी गोविंद जी हमारे बीच में है, उनका भी जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। आदरणीय मंत्री जी हरदीप सिंह जी गंज का भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे जय जय श्री राम। हमको जो बोलना था वो तो हम आपको बोल ही चुके हैं। हमारे बीच में भगवान श्री राम का किरदार करने वाले श्री अरुण जी गोविंद यहाँ बैठे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात राम दरबार सजा हुआ है और राम दरबार राम राज्य के अंदर बैठे हैं। इस आयोजन को करने में जो अड़चने आई, उन अड़चनों को दूर करने के लिए संकट मोचन हनुमान की भूमिका निभाने वाले आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ बैठे हैं। कैलाश जी को मैं संकट मोचन इसलिए मानता हूँ कि मैं देखता हूं कि जब भी कहीं संकट उपस्थित होता है तुरंत हनुमान बन करके खड़े हो जाते हैं और इस पूरे आयोजन को विघ्नों से बार बार बचाने के लिए बड़े बड़े आहतों को झेला। अंगद की तरफ पैर गाड़ने वाले हमारे सरदार जी माननीय हरदीप सिंह जी यहाँ बैठे हैं। आदरणीय सांसद जी, हमारे सुख दुख के साथी आदरणीय श्री के सिंह जी, दोनों जिलों के जिला अध्यक्ष, सारे जनप्रतिनिधि और सारी जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज माँ चंबल को जो चूनर उड़ाई गई, माँ चंबल को पवित्र गंगा का दर्जा मिले, मालवा की गंगा घोषित की जाए, ये मेरी ही नहीं, ये समुचित मालवा की जनता की भावना थी और समुचित मालवा की जनता चाहती थी कि माँ चंबल को पवित्र गंगा के समान दर्जा मिले। जो आज हमारा ये संकल्प था ये पूर्ण हुआ। मैं ज्यादा अधिक ना बोलते हुए क्योंकि 2 घंटे तक पहले मैं आप सबको ये कार्यक्रम बता चुका हूँ। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। उस पर सीबीआई की जांच, जितने भी हत्याएं हुई जितने रेप हुआ, सीबीआई को निर्देश दिए वे कोर्ट के मार्गदर्शन में इसकी जांच करें। मुझे उम्मीद है इससे प्रजातंत्र स्थापित होगा, इससे लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक होगा, रूल ऑफ कानून पंजाब में पश्चिम बंगाल से लागू होगा। और इसलिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता को जो लेकिन
हेलो हेलो हरिओम एक मिनट का मोबाइल गुमा है। हम इस पवित्र नगरी में आए हैं बसे में, कृपया गलती से भी किसी को मिला हो, क्योंकि मोबाइल में आजकल बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पर्सनल नंबर होते हैं, पैसे फिर कमाए जा सकते हैं, लेकिन उन पास पड़ोस या किसी मित्र के पास आपको मोबाइल दिखे कि मुझे मिला है तो यहाँ समिति से संपर्क करें और जिनका मोबाइल गुमा हुआ है नंबर लिखा जाए ताकि उनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा अगर मिलेगा। नंबर